जय हिंद। निराला विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रूस और यूक्रेन की लड़ाई जो 1.5 सालों से चल रही है। 17 महीनों से यह लड़ाई चल रही है। इसका क्या मसला है? यह लड़ाई अभी तक क्यों नहीं रोका गया है? इस युद्ध में अमेरिका की क्या भूमिका है, रशिया की क्या भूमिका है? इस युद्ध से पूरे विश्व के अर्थव्यवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो ये है रशिया है। यहाँ तक का मैप आप जो देख रहे हैं, ये रशिया है। ये रशिया है और ये नीचे एक देख रहे हैं जो यूक्रेन है। एक इसके नीचे एक छोटा सा देश है जो यूक्रेन है। यूक्रेन के बारे में भी आपको हम दिखाते हैं। चलिए, एक सन 1945 की कहानी है। सन 1945 में क्या होता है? फरवरी 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होती है। उसमें जर्मनी क्या करता है, रूस क्या करता है? जब जर्मनी द्वितीय विश्व में जब हार जाता है जर्मनी, तो रशिया, यूक्रेन, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जर्मनी को 4 भागों में बांट देता है। और जर्मनी को 4 भागों में बांटने के बाद एक हिस्सा जर्मनी के पास चला जाता है, एक हिस्सा रूस के पास चला जाता है, एक हिस्सा फ्रांस के पास चला जाता है और एक हिस्सा अमेरिका के पास चला जाता है। और जर्मनी का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं, जर्मनी को 4 भाग में बांटा तो एक हिस्सा रशिया ले गया, एक हिस्सा अमेरिका ले गया, एक हिस्सा फ्रांस ले गया, एक हिस्सा ब्रिटेन ले गया। तो इस प्रकार जर्मनी को 4 भागों में बांटता है। जर्मनी के 4 भागों में रशिया का अलग हिस्सा, अमेरिका का अलग हिस्सा, फ्रांस का अलग हिस्सा, ब्रिटेन का अलग हिस्सा, 4 भाग में बांट जाता है। उस समय रशिया के पूर्व भागों में उस समय रशिया नहीं कहलाता था। उस समय यूएसएसआर कहलाता था। उसमें सोवियत संघ रशिया को कहते थे। सोवियत संघ के अंतर्गत 15 देश आते थे। और जब सोवियत संघ विघटन होता है तो 15 देशों में अलग अलग भागों में बढ़ जाता है सोवियत संघ, जिसमें से बड़ा देश रूस कहलाता है। उस समय यूएसएसआर क्षेत्रों में एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हुआ करता है। और रशिया उस समय जर्मनी को जब जीतता है रशिया, उस समय रशिया सबसे पावरफुल देश रहता है। जिसके कारण क्या करता है, रशिया यूरोप के क्षेत्रों में, ये सब जो देख रहे हैं क्षेत्र, ये यूरोप का क्षेत्र है। इन्हीं क्षेत्रों में उस समय रशिया सबसे पावरफुल देश था। रशिया क्या करता था कि यूरोप के क्षेत्रों में अपना राजस्व बढ़ाने के लिए, यूरोप के क्षेत्रों में कब्जा करने के लिए रशिया क्या करता है, यूरोप के क्षेत्रों की तरफ निकलता है और यूरोपियन कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी को फैलाना चाहता है। रशिया बहुत पावरफुल देश है। रशिया चाहता है कि इधर का भी जो छोटा यूरोपियन कंट्री जो है वो हमारे क्षेत्र में आ जाए, सोवियत संघ में आ जाए। लेकिन ये बात पता चलता है अमेरिका को। पता चलता है तो अमेरिका आता है, इस रशिया वाले मैटर में इन्वॉल्व होता है अमेरिका। और अमेरिका चाहता है कि पूरे संसार पर मेरा वर्चस्व रहे, और इधर रशिया चाहता है कि पूरे संसार पर मेरा वर्चस्व रहे। तो यहाँ दोनों में ईगो की लड़ाई हो चुका है। तो इधर अमेरिका क्या करता है, इधर के रोकने के लिए, यूरोप में रशिया के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका क्या करता है, इधर नाटो की स्थापना करता है, NATO। अब कहिएगा कि नाटो क्या होता है? तो नाटो के बारे में हम आपको बताते हैं। अब है नाटो, NATO। नाटो क्या होता है? एन से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत क्या होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन में 31 देश है। वर्तमान 31 देश इस नाटो से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा संगठन है जो 31 देश के सेनाओं का संगठन है। यह नाटो, अगर 31 देश के अलावा कोई अन्य देश अगर नाटो वाले देश पर आक्रमण करेगा तो 31 देश मिलकर अन्य देशों पे आक्रमण करेगा नाटो वाला। मतलब जो नाटो में जो देश है 31 देश, वो अपने देशों में लड़ाई करेगा तो कोई बात नहीं। अगर नाटो के अलावा वो अन्य कंट्री से अगर है तो नाटो के 31 देश मिलकर उसे लड़ाई करेगा नाटो। तो इधर
यूरोप के हिस्सों को, यूरोप वाले हिस्सों में अब रसिया के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका नाटो लाता है, नाटो की स्थापना करता है। अब देखिए, देख लेते हैं पूरी और पुनः। अब नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना होता है 4 अप्रैल 1950 है और यूरोप वाले क्षेत्रों में रसिया को प्रभाव रोकने का काम करता है। इधर परेशान हो जाता है, इधर रसिया अमेरिका के वर्चस्व से रुक जाता है। जब इधर यूरोप में आता है रसिया का प्रभाव रोकने के लिए अमेरिका नाटो बनाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और रसिया को प्रभाव को रोक देता है। इधर रसिया परेशान, यूरोप वाले क्षेत्रों में हम एंट्री नहीं मार सकते हैं, वहां शक्तिशाली कंट्री आ गया अमेरिका, तो ये नाटो जाता है इधर सेंट्रल एशिया में आता है। ये रसिया पुनः सेंट्रल एशिया में एंट्री मारता है और कहता है कि सेंट्रल एशिया के जो भी देश है, जिसमें ईरान हुआ, सर्बिया हुआ, अमेरिका हुआ, इन देशों में कम्युनिस्ट पार्टी को बढ़ाना शुरू करता है और पूरे देश पर राज करना शुरू करता है। चाहता है कि पूरे देश पर मेरा वर्चस्व रहे रसिया। फिर अमेरिका को पता चलता है कि फिर दक्षिण एशिया में आ रहा है, तो दक्षिण एशिया में आ रहा है तो सीधे सेंटो की स्थापना कर देता है, साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1954 में करता है रसिया। और पूर्वी दक्षिण एशिया में रूस के प्रभाव को रोकने का काम करता है अमेरिका। अब नाटो का मुख्यालय जो है, इसकी नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स पड़ता है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है नाटो का। सेंटो क्या करता है, सेंटो साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दक्षिणी पूर्वी एशिया में रूस के प्रभाव को रोकता है। तो इधर दक्षिणी पूर्वी एशिया में रूस को प्रभाव के रोका, इधर यूक्रेन, इधर यूरोपियन कंट्री में रसिया के प्रभाव को रोका, और ये दोनों क्षेत्र से परेशान होकर पुनः रसिया आता है इधर गाड़ी। अब इधर गाड़ी आया, अब इधर गाड़ी आता है तो रसिया क्या करता है, रसिया इधर के प्रभाव को रोकने का, इधर के वर्चस्व में बढ़ाना शुरू करता है। पुनः अमेरिका को पता चलता है कि भाई इस क्षेत्रों में आता है रसिया, और पूरे इन वाले क्षेत्रों में रसिया के वर्चस्व को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन इधर आता है अमेरिका, फिर अमेरिका की एंट्री होती है सेंटो, साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत इसका स्थापना होता है और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रूस के प्रभाव को रोकता है। इधर आता है सेंटो, इधर आता है सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में सेंटो के लाकर आता है। सेंटो नामक संगठन को लाता है सन 1955 में, और इधर रूस के प्रभाव को रोकता है। इधर रसिया चारों तरफ अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए दौड़ रहा है, इधर रसिया को प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका दौड़ रहा है कि रसिया को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सुनिए, यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं। अब देखिए, अब क्या करता है, रसिया परेशान हो जाता है। अब क्या किया जाए, तो रसिया पोलैंड की राजधानी पहुंचता है वार्सा में। पोलैंड की राजधानी वार्सा में पहुंचता है और वार्सा पैक्ट एक सम्मेलन करता है रसिया कि जिस देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें हैं, उन देशों को बुलाकर एक सम्मेलन किया जाए। यह सम्मेलन कहलाता है वार्सा पैक्ट। इस पैक्ट के माध्यम से क्या करता है, अमेरिका के द्वारा स्थापना नाटो, सेंटो और सेटो, इसके प्रभाव को रोकने के लिए वार्सा पैक्ट होता है। लेकिन अमेरिका को पता चलता है कि ये वार्सा पैक्ट कर रहा है पोलैंड की राजधानी में,
जब ये वार्सा पैक्ट होता है तो वार्सा पैक्ट में जो देश होते हैं पोलैंड, तो पोलैंड को दबाव देता है अमेरिका, ईरान को दबाव देता है अमेरिका, जिसके कारण वार्सा पैक्ट में ये देश शामिल नहीं होता है, वार्सा पैक्ट असफल हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या करता है, सन 1989 में ये जो क्षेत्र आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये यूएसएसआर कहलाता था। वहां की जो वर्षा पैक्ट होती है वर्षा पैक्ट जो होती है, तो उस पैक्ट में रसिया कमजोर होने लगता है, यूएसएसआर कमजोर होने लगता है, और यह यूएसएसआर सन 1991 में 15 देशों में बढ़ जाता है, 15 देशों में विभाजित हो जाता है यूएसएसआर। अब यह यूएसएसआर नहीं, अब ये सोवियत संघ का विघटन कहलाता है। तो सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में 15 देशों में होता है, जिसमें से एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सब 15 देश सोवियत संघ के विघटन होकर रूस एक बड़ा देश कहलाता है, जिसमें से एक देश यूक्रेन भी है, अब यूक्रेन का थोड़ा मैप लेते हैं। ये देख रहे हैं, ये रसिया है और ये यूक्रेन है, ये रसिया है और यूक्रेन है। ये पूरा यूक्रेन जो है, ये पूरा यूक्रेन वाला हिस्सा ये यूरोपियन कंट्री में घुसा हुआ, यूरोपियन कंट्री में गोद में है, यूरोपियन कंट्री के पूरे यूरोप के गोद में है यूक्रेन। अब सन 2014 की कहानी है। 2014 में यूक्रेन कहता है कि हम रसिया के प्रभावों से मुक्त होकर हम यूरोपियन कंट्री में शामिल होना चाहते हैं, यूक्रेन कहता है। उस समय रसिया के राष्ट्रपति को पता चलता है कि यूरोपियन क्षेत्रों में, यूरोपियन देशों में शामिल होने वाला है। यूरोपियन देशों मतलब नाटो में शामिल होगा, NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 14 में यूक्रेन के राष्ट्रपति कहता है कि अब हम नाटो में शामिल होंगे। इधर पता चलता है रसिया। अब यहाँ पे देखिए, यह जो यूक्रेन वाले क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में एक क्रीमिया नजर आता है। इन क्रीमिया क्षेत्रों को क्या करता है, रसिया आक्रमण कर क्रीमिया क्षेत्र को जीत लेता और कहता है कि यह मेरा क्षेत्र है। अब देखिए, यूक्रेन का एक हिस्सा क्रीमिया 2014 में कब्जा कर लेता है आक्रमण कर रसिया, और उस समय यूक्रेन ज्यादा पावरफुल कंट्री नहीं था। जब यूक्रेन कब्जा करता है तो यहाँ ये चेतावनी देता है, रसिया यूक्रेन को कहता है कि तुम यूरोपियन कंट्री में शामिल नहीं हो, तुमको हम सहायता करेंगे, तुम मेरा बेटा है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा जिम्मेदारी मेरा काम है। लेकिन यहाँ इस सनगल आदमी है, यहाँ के राष्ट्रपति कहता ना हम यूरोपियन कंट्री में शामिल होवे करेंगे। सन 2020 की कहानी है, एक सीधे यूक्रेन में शामिल होने का बात करता है नाटो। सीधे रसिया का दिमाग गिर गया। उस समय रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कहता है कि हम सीधे नाटो में शामिल होंगे, यूरोपियन कंट्री में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब ये शामिल होने के बाद करता था, रसिया सीधे कहता है यहाँ जो 2 क्षेत्र देख रहे हैं, डोनबास वाले क्षेत्र, लुहांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्र, अब इस पे दावा कर देता है यह क्षेत्र मेरा। दावा करने का सबसे बड़ा रीजन है, इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन ज्यादा है, तेल ज्यादा है, खनिज ज्यादा है, गैस के पाइपलाइनें ज्यादा है, जिसके कारण रसिया कहता है कि यह जो क्षेत्र वाले हैं, ये प्राकृतिक संसाधन वाले जो क्षेत्र है मेरे कब्जा में है, रसिया की यूरोपियन कंट्री के हिस्सा में ना जा। लेकिन ये यूक्रेन चाहता है कि मैं रसिया के प्रभावों से मुक्त होकर हम यूरोपियन कंट्री में शामिल हो जाए। इधर रसिया कहता है कि अगर तुम यूरोपियन कंट्री में शामिल होगा तो ये जो क्षेत्र लुहांस्क क्षेत्र और डोनबास जो क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्र डोनबास क्षेत्र कहलाता है। इन क्षेत्रों पर रशियन सेना आता है और दावा करता है कि यह क्षेत्र मेरा है। लेकिन यहाँ के 4 यूक्रेनी सेनाओं को मार देता है और उसी वक्त से लड़ाई शुरू हो जाता है रसिया और यूक्रेन। तो यहाँ लड़ाई है प्राकृतिक तेल संसाधनों का,
प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों का, प्राकृतिक खनिज संसाधनों की लड़ाई लिए यहाँ पे लड़ाई हो रहा है। अगर यह यूरोपियन कंट्री में शामिल हो जाता है यूक्रेन, तो यहाँ का गैस सीधे चाहेगा उत्तरी अंटार्कटिक महासागर होते हुए भूमध्य सागर होते उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में प्रवेश कर जाएगा और रसिया और यूक्रेन की जो यातायात और व्यापार की जो साधन है वो बंद हो जाएगा। इसी व्यापार को रोकने के लिए, तेल के व्यापार को रोकने के लिए, खनिज संसाधनों को व्यापार को रोकने के लिए रसिया इस पे आक्रमण कर रहा है और रसिया कह रहा है तुमको नाटो में शामिल हम नहीं होने देंगे, यूक्रेन के कहा। और एक जिद्दी जीत पे अड़ा हुआ है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होंगे। जब ये नाटो में शामिल होगा तो यूक्रेन के पास आ जाएगा 31 देशों का पावर आ जाएगा और 31 देश मिलकर क्या करेगा, रसिया पर आक्रमण करेगा। इस खूबी में है यूक्रेन, लेकिन रसिया हार मानने वाला नहीं है। हम आपको बता देते हैं कि ये जो रसिया है, सुनिए, अब देखिए रसिया क्रीमिया पर कब्जा किया, क्रीमिया पे कब्जा किया। अब दोनबास वाले क्षेत्र को कह रहा है कि मेरा क्षेत्र है। अब दोनों में लड़ाई चल रहा है, 17 महीनों से लड़ाई चल रहा है कि भाई क्या मामला है, लड़ाई क्यों नहीं रुक रहा है। तो पूरा दुनिया चाहती है, अमेरिका चाहती है कि ये लड़ाई होते रहे, अमेरिका चाहती है। और रूस को वैसे हथियार प्रोवाइड करवा रहे हैं नाटो वाले कंट्री, सिर्फ यूक्रेन अपनी सहायता कर सकते। यूक्रेन के कुछ देश सहायता कर रहे हैं। यूक्रेन को इस लड़ाई में, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन को सहायता कर रहे हैं, वैसे सहायता कर रहे हैं, वैसे हथियार दे रहे हैं, सिर्फ अपनी रक्षा के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो अपनी सेना नहीं भेज रहे हैं, हथियार दे रहे हैं सिर्फ रक्षा के लिए, यूक्रेन की रक्षा के लिए, अदर कंट्री को मारने के लिए नहीं। तो यहाँ पे नाटो में जब शामिल होगा NATO, जब ये नाटो में शामिल होगा यूक्रेन, तो 31 देश के पावर मिलेगा और 31 देश मिलकर रसिया पे दबाव डालेगा। यही दबाव से बचना चाहता है भैया, यही दबाव से बचना चाहता है रसिया कि अमेरिका के वर्चस्व में ना आकर पूरे संसार में मेरा वर्चस्व रहे, रसिया कह रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस युद्ध से, यह युद्ध अमेरिका चाहती है, अदर कंट्री भी चाहती है, यह युद्ध लंबा समय तक चले ताकि रसिया और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए और पूरे संसार में अमेरिका का वर्चस्व हो जाए। अमेरिका चाहती है कि यह युद्ध लंबा समय तक चले, जितना सहायता करना होगा करेंगे, और सहायता कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, मतलब हथियार बेच रहे हैं उन्हें। हथियार बेचकर अमेरिका की कमाई हो रही है, ऑस्ट्रिया की कमाई हो रही है, ब्रिटेन की कमाई हो रही है, जर्मनी की कमाई हो रही है, इसमें सब यूक्रेन को साथ दे रहा है। वैसे हथियार प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसकी सुरक्षा कर सके। तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि रसिया और यूक्रेन का मामला में सबसे बड़ा नाटो का योगदान है। नाटो नहीं रहता तो रसिया यूक्रेन की लड़ाई नहीं। अगर यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।